स्वार्थ के लिए कर रहा है, जबकि असली कर्म तो ईश्वर की प्रसन्नता के लिए होना चाहिए। Lord speaks. From the very beginning, भगवान कृष्ण पहले से ही समझाते आ रहे हैं कि व्यक्ति को कर्म करते वक्त उससे मिलने वाले फल की आशा नहीं करनी चाहिए। कर्म फल के बारे में सोचने का तात्पर्य हुआ कि व्यक्ति वो कर्म स्वार्थ के लिए कर रहा है, जबकि असली कर्म तो ईश्वर की प्रसन्नता के लिए होना चाहिए, क्योंकि जीव की आत्मा उसी परमात्मा का अंश है। अगर व्यक्ति हर काम सिर्फ अपनी खुशी को ध्यान में रखते हुए करेगा तो वो बंधन में बंधता चला जाएगा। अध्याय 6 की शुरुआत में श्री भगवान कृष्ण अर्जुन को यही बात समझा रहे हैं कि जो व्यक्ति कर्म फल की लालसा को त्याग कर सिर्फ अपना कर्म करता है वो ही सन्यासी तथा योगी है। वो नहीं जो अपने कर्मों का त्याग कर देता है और साथ ही अग्निहोत्र यज्ञ करना भी बंद कर देता है। जो सोचते हैं कि सन्यास का अर्थ समस्त कर्मों का त्याग करना है, दुनिया को छोड़ देना है, ऐसे लोग अंधेरे में जी रहे हैं, क्योंकि कर्म के बिना व्यक्ति नहीं रह सकता है। बस कर्म करने के पीछे की लालच व आसक्ति को त्यागना है। यही तो भगवान बार बार समझा रहे हैं। भगवान कृष्ण अर्जुन को कर्म का मूल सिद्धांत बताते हैं। वो अर्जुन को कहते हैं कि जिसे लोग सन्यास कहते हैं तो उसे ही योग समझ, क्योंकि सन्यास का सही मायने में अर्थ हुआ कर्म फल से जुड़ी आसक्ति को त्यागना। यहाँ भगवान कृष्ण ने सन्यास और योग को एक समान बताया है। एक सन्यासी को त्यागी के रूप में देखा जाता है, ठीक उसी प्रकार एक कर्म योगी में भी त्यागी होता है। जो भी व्यक्ति ऐसा करने में असफल है उसे योगी नहीं कहा जा सकता। महज कर्म का त्याग करके ही कोई योगी नहीं बन जाता। योगी बनने के लिए एक अलग योग्यता चाहिए, त्याग भाव होना चाहिए, पर कर्म फल के प्रति न कि कर्म के प्रति। कर्म फल से संन्यास लिए बिना कोई योगी नहीं बन सकता और न ही आध्यात्म जगत में उन्नति कर सकता है। इसी बात को समझने में एक अज्ञानी व्यक्ति मात खा जाता है। उसके अज्ञान को हटाने के लिए ही भगवान ने भगवत गीता रूपी इस गीत को दोहराया है। आरंभ में योग मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति के सामने कर्म को एक साधना के रूप में प्रस्तुत किया गया है। एक बार व्यक्ति योगारूढ़ हो गया तो उसके बाद उसके लिए संकल्पों का त्याग करना ही कल्याणकारी होता है। योगारूढ़ व्यक्ति के लिए त्याग ही उसकी साधना है। त्याग भाव व्यक्ति में एकदम से नहीं आ सकता, क्योंकि उसकी प्रकृति ही ऐसी है। व्यक्ति शुरू से लेकर आखिरी तक प्रकृति के प्रभाव में रहता है। जब तक कि वो आत्म साक्षात्कार करने की अवस्था में नहीं आ जाता और यह समझ लेता कि वो भगवान का अंश है, जब तक व्यक्ति अपने संकल्पों और कर्म फलों के प्रति आसक्ति नहीं खत्म करता, तब तक उसे आत्म साक्षात्कार की अवस्था प्राप्त नहीं होती। ईश्वर को जानना एक अलग प्रक्रिया है। इस अवस्था में जो कुछ होता है वो सब भौतिक धरातल से ऊपर है। ईश्वर आध्यात्म जगत के है, इसलिए योगी पुरुष के लिए संकल्पों का त्याग करना ही अच्छा है। पिछले श्लोक में योगारूढ़ शब्द का प्रयोग हुआ है। यहाँ भगवान कृष्ण अर्जुन को इसी का अर्थ बता रहे हैं। भगवान कहते हैं कि जब साधक इंद्रिय विषयों और कर्मों के साथ साथ सभी संकल्पों का त्याग कर देता है, यानी उनके प्रति अपने लगाव को खत्म कर देता है, तब जाकर वो सही मायने में योगारूढ़ कहलाता है। यह वो अवस्था है जब व्यक्ति स्वार्थ के स्तर से ऊपर उठ चुका होता है। भगवान पहले भी बता चुके हैं कि कर्म किए बिना व्यक्ति नहीं रह सकता है। अब जब वो कर्म करता है तो हर कर्म से मिलने वाले फल की कामना से उसके अंदर स्वार्थ जन्म लेता है। आत्म साक्षात्कार की अवस्था को इसीलिए श्रेष्ठ बताया गया है, जिसमें व्यक्ति का मन परमात्मा तत्व से जुड़कर फिर इधर उधर सांसारिक विषयों में नहीं भटकता। मन की चंचलता स्थिर हो जाती है। भगवान को एक बार समझ जाने पर फिर अपने आप ही विषय भोगों से व्यक्ति का मन हटने लगता है। फिर वो सही मायने में योगारूढ़ बन जाता है। इस संसार में दूसरा व्यक्ति एक अच्छे दोस्त, माता पिता या पति पत्नी के रूप में सिर्फ एक
सीमा तक ही आपकी मदद कर सकता है। उस सीमा के टूटने के बाद परमात्मा तत्व को समझने की कोई संभावना नहीं रह जाती। लेकिन जिस दिन आपने खुद को समझ लिया, आत्मा और परमात्मा को समझ लिया, वह योगारूढ़ व्यक्ति बन गए, उस दिन आप स्वयं के सबसे अच्छे दोस्त भी होंगे। इस श्लोक में भगवान अर्जुन को यही समझा रहे हैं कि मनुष्य को अपने मन पर नियंत्रण कर अपना कल्याण करना चाहिए